Guys, I am so happy because कल मेरी एम्बर जो है मेरी डॉटर स्कूल जा रही है फाइनली आफ्टर 2 months की ब्रेक के बाद में। अब पहले इसने बोल दिया Hello guys, tomorrow is my school. अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक रील देखी थी तो उसमें मम्मी जो है बच्चों को पूछती है कि तुम्हारी टीचर आपको पूछेगी क्या क्या करा, तो बच्चा बोलता है कुछ भी नहीं करा। मतलब मम्मी लोग डेली कहीं ना कहीं बच्चे को लेके जाते हैं, वेकेशन पे लेके जाते हैं, बट बच्चा क्या बोलता है एंड में कुछ भी नहीं। सो एम्बर से पूछते हैं। एम्बर अगर आपकी टीचर आपको पूछेंगे कि एम्बर आपने समर हॉलीडेज में क्या किया तो आप क्या बोलोगे उनको? I did coloring. I go somewhere. वेर बताओ ना सब कुछ। Niagara Falls, Colors Ball, a slide, park. अच्छा रील जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था तो देन शी सेड Shopping. आई डिड नथिंग। कल हेयर कट करवा के आई हूँ, छोटे करवा दिए। शो योर हेयर कट लाइक दिस। अभी मैंने इसका जब छुट्टी स्टार्ट हुआ था I want my hair like that. लाइक कैसे जब आपको आंटी ने पूछा, हेयर ड्रेसर आंटी ने पूछा कि एम्बर लाइक व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट यू वांट, आपने क्या बोला? I said I want like my mom. या हमेशा बोलते मुझे अपनी मम्मा की तरह बनना है ना, क्यों? Because my mom hair is so nice. एंड और क्या बोलते हो आप? क्या है कि इनके स्कूल में क्या होता है कि यूनिफॉर्म नहीं है तो टेंशन हो जाती है। मुझे वो अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि मम्मी को भी कोई टेंशन ना रहे और बच्चे भी थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं कि कपड़े ही पहन के जाने हैं। बट अभी क्या बहुत टेंशन हो जाती है क्या पहना है क्या नहीं है, सर्दी आ रही है, मौसम किसी दिन ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं 5 पेयर बना के रख लेती हूँ कि 5 या 6 बना के रख लेती हूँ कि ये पहनने हैं और फिर टेंशन नहीं होती है। एम्बर स्टूल लेके आ गई अभी। एम्बर बहुत शरारती हो गई है ये। Hello again. हेलो अगेन। अच्छा चलो एम्बर मैं आपका बैकपैक दिखाती हूँ, ठीक है? This is my new backpack. हाँ एम्बर का बैकपैक है ये, ठीक है? इसमें हम सामान रखेंगे। एम्बर को ब्रिंग दैट जिपलॉक बैग जो आप स्कूल लेके जाओगे कल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि हर सीजन जैसे स्टार्ट होता है ना, जैसे अभी फॉल स्टार्ट हो रही है, ऑटम स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों को आप एक एक्स्ट्रा पेयर कपड़ा वहाँ पे रख देते हैं लॉकर में, जो इंडिया में भी वैसे करते हैं ताकि बच्चा कई बार पानी से खेलते हैं या गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो वो एक्स्ट्रा वहाँ पे सेफ्टी के लिए रखते हैं बच्चे के लॉकर में। और ये शूज़ भेज रही हूँ, इसको मैंने अलग से जिपलॉक में अंदर पैक करा हुआ है। तो ये इंडोर शूज़ होते हैं कि बच्चे यहाँ पे जब जाते हैं स्कूल में तो वो ये शूज़ पहनेंगे जो कि स्कूल में ही रहते हैं, और जो घर से पहन के जाते हैं वो बाहर ही निकाल देते हैं और इनकी क्लास जो है उसमें ये पहनते हैं इंडोर। उसके बाद जब उनको फिर से बाहर खेलना है प्लेग्राउंड में तो अपने जो घर से पहन के जाते हैं वही पहनते हैं। तो आउटडोर शूज़ अलग है, इंडोर शूज़ अलग है। और एक पेयर मैंने टी शर्ट, स्वेटर, सॉक्स, एक अंडरवेयर, हैंकी, स्वेटर, ये सब मैंने इसमें पैक कर दिया है फॉल के लिए। तो जब दिसंबर की हॉलीडेज होंगी क्रिसमस की तो वो वापस ये भेज देंगे कपड़े, या मीनवाइल जब बच्चा कभी चेंज करता है स्कूल में। और उसके बाद फिर विंटर के हिसाब से थोड़े हैवी क्लोथ्स मैं स्कूल के भेज दूंगी। तो अभी मैं पेयर बनाने लगी हूँ क्या है, बट उससे पहले मैं कल एक सूट लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से सूट लेते हो, तो जो पंजाबी या इंडियन स्टाइल सूट है वो थोड़ा दूर है हमसे, 1 आवर की ड्राइव है, ब्रैम्पटन। तो उस साइड पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेलर्स हैं जो पंजाबी सूट, इंडियन स्टाइल सूट भेजते सेल करते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास मोस्टली पाकिस्तानी स्टाइल सूट मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लेके आई हूँ कैजुअल सा सिंपल। और दीपक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दीपक से मिलवाती हूँ आप। ये लेके आई सूट, ये एक्चुअली पाकिस्तानी सेलर थे तो उनके पास काफ़ी सूट थे। तो जो फोटो पे था मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है, मॉडल ने जो डिस्प्ले पे है, जैसे नहीं इंडिया में वो एक डिस्प्ले आता है साथ में। तो जब मैं वहाँ पे देखने गई तो ये सूट की लेंथ बहुत लंबी थी, तो बोलते कि टेलर अलग से सी के मतलब सिलाई करके पाकिस्तान से भेज देते हैं। तो बट मुझे अच्छा लगा प्रिंट, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, अभी किसी न किसी फेस्टिवल्स पे पहन लूँगी। हालांकि ये सिंपल प्रिंटेड सा कुर्ती है, इट्स लाइक वाइट पैंट्स हैं ये, जैसे आपने देखी होगी कि वाइट पैंट्स पाकिस्तानी स्टाइल है। और ये दुपट्टा है ये वाला, और ये कमीज है। लाइक मुझे अच्छा लगा, इजी पीजी सा बहुत ही। इसका मटेरियल जो लॉन सूट बोलते हैं शायद ये है, और इसकी इतनी लंबी लेंथ है, मैं इतना पहनती नहीं हूँ बट फिर भी ये मुझे अच्छा लगा। हाँ दुपट्टा का प्रिंट अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये स्टाइल ऐसा था, मुझे ऐसा था कि लेंथ इसकी इतनी है और साथ में ये पैंट्स है। बट जब वहाँ पे देखने के लिए गई तो उन्होंने बोला
कि नहीं ये मॉडल का स्टाइल ऐसे है, साथ में इसके वाइट पैंट्स है स्टिच करके जो पाकिस्तान से आई है और लेंथ इसकी इतनी लंबी है। तो बट लुक एट दिस, ऐसे अच्छा लग रहा ना ये। और दूसरा सूट ये था ऐसे वाला, बट आई थिंक लाइक ये सिंपल सा था, तो मैंने ये पहना, दीपक को अच्छा लगा, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इसमें कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा डिज़ाइन, तो मैं ये वाला लेके आई हूँ फॉर $60। $60 इंडिया कितना होगा, नियरली 3000 आई थिंक। इंडिया में आपको 2000 तक का मिल जाएगा, बट सिंपल सा है, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ लॉन्ड्री में, सेट बना दिए हैं इस वीक के, और एक्चुअली 4 डेज ही जाना है, मंडे है, कल से जाना है इसने ट्यूसडे से, तो उसका, और मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया है, तो स्वेट शर्ट्स भी रखी हैं, और ऊपर से एक जैकेट पहन के बच्चे चले जाएंगे, और जब वो क्लास में होंगे तो दे कैन जस्ट टेक इट ऑफ। और 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, हाँ। तो जैसे अभी मौसम जो ठंडा हो रहा है, तो ऐसे मैंने ट्रैक सूट जो है सेट ऐसे ले लिए हैं, तो वो एक तो ये स्पोर्ट्स स्टाइल होते हैं, तो बच्चे जो है कंफर्टेबल रहते हैं सारा दिन, यू नो। और ट्राई करती हूँ कि कपड़े थोड़े डार्क कलर के हों। ये जो है ये ऑलरेडी थे, तो मैंने इनमें से नया कुछ नहीं लिया है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि यू नो थोड़े डार्क कलर लूँ, ताकि वो गंदे हो गए तो यू नो इतना बुरा भी ना लगे। तो ट्रैक सूट सेट अच्छे रहते हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन बहुत एक्टिविटी करते हैं और बैठने का काम तो होता ही नहीं, तो इसलिए ये है। दीपक एम्बर के रूम में कर रहा है एक्सरसाइज, और साथ में दीपक ने एक अच्छी चीज़ करी है। मैं चाह रहा था कि स्क्रीन टाइम कम हो, बुक पढ़ी जाए। बुक क्योंकि जनरली आदमी अगर स्क्रीन टाइम कम करने की बात करता है तो एक लेज़ी ऑप्शन बुक रीडिंग ही है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी है, बहुत काफ़ी सारे कलेक्शन है वहाँ पे, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ इंडियन पढ़ा जाए ना, कि इंडियन बुक्स, तो यहाँ पे इंडियन ऑथर की ज़्यादा नहीं है, ऑप्शंस कम है। तो फिर मैंने सोचा यार, एंड समवेयर इन बैक ऑफ माई माइंड, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा मैं इंडियन माइथोलॉजी वगैरह मैं चाह रहा था कि मैं एक बार रिवाइंड करूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, छोटे होते थे ना हम, देखा है हम लोगों ने महाभारत रामायण, तो मैं चाह रहा था कि मैं वो भी देखूँ, लेकिन मेरे को कोई सोर्स नहीं मिल रहा था अच्छे से, तो कैसे करूँ। तो फिर जैसे बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो मुझे अल्टीमेटली मिली ऑडियो बुक जो है अभी महाभारत, वो उसको मैं सुन रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब वो बहुत अच्छे से नरेटर जिसने नरेट करी है वो बता रहे हैं सारा लेकिन आई एम हैविंग गुड टाइम। वो सुनते सुनते आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। कल मैंने बर्तन धोए सुनते सुनते, बेडशीट सेट करी, इतना काम किया कि सोनिया को काम ही नहीं मिला करने के लिए। हाँ, आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे, क्योंकि स्क्रीन टाइम नहीं था, दीपक देख नहीं रहे थे, सिर्फ ऑडियो फाइल थी। तो कल संडे को मैं जब उठी तो मुझे ब्रेकफास्ट भी मिला, और उसके बाद मैं किचन में बर्तन धोने के लिए गई, तो बर्तन भी दीपक ने धो रखे थे, और उसके बाद मैंने कहा चलो बेड सेट करती हूँ, तो वो भी सब करा हुआ था, बस मैंने क्लीनिंग ही करी, झाड़ू वगैरह लगाया। उसका रीज़न ये था कि दीपक जो है वो फ़ोन नहीं देख रहे थे। फ़ोन अगर हाथ में तो आप सारा दिन बंदा ऐसे चलता रहता है, बट दीपक ने क्या करा, ऑडियो है लगा के छोड़ दिया, टेबल पे रख दिया, और काम कर रहे हैं, और वो अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। और उसका रीज़न भी है ये है कि हमने बचपन में ये सब पढ़ा है, तो मैंने बोला कि दीपक आप करो। उसके बाद हम दोनों को बैठा के मुझे और एम्बर को पूरा बताना, समझाना अच्छे से, क्योंकि यू नो थोड़े टाइम के बंदा इंसान है तो भूल जाते हैं थोड़ी चीज़ें, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी ये चीज़ें बताने के अपने यू नो इंडिया के बारे में। क्या बोलते हैं कि एम्बर को भी हमें ये बताना है ना हर चीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में देयर इज सो मेनी इन्फ्लुएंशियल थिंग्स आउटसाइड, बहुत जल्दी हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को अच्छी चीज़ें बताई जाएं व्हेन दे कम टू द एज, तो वो समझें इन चीज़ों को, और आप इंट्रोड्यूस करो, अच्छे से इंट्रोड्यूस करो, एक अच्छे वे में, स्टोरी टेलिंग वे से, इंटरेस्टिंग वे से आप बच्चों को बताओ, ताकि वो भी इंटरेस्ट से इस चीज़ों में आएँ। ये भी दीपक ने तो ये एम्बर का लंच बॉक्स बैग जो है वो भी वॉश कर दिया है, शूज़ वॉश करके मैंने वो पैक कर दिया है। गाइस, तो 3-4 डेज़ पहले हम गए थे शॉपिंग के लिए, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि एम्बर के लिए क्या लेना है। तो मैंने सोचा था कि सितंबर में मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा यू नो कई दिन गर्मी होती है, कई दिन सर्दी होती है, तो उसके लिए ऑलरेडी उसके पास काफ़ी क्लोथ्स हैं, और जस्ट अभी मैंने काफ़ी लॉट निकाला है कपड़ों का, क्योंकि वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो मैं अक्टूबर में लूँगी जब प्रॉपर यू नो ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो 2-4 कपड़े लेके आई हूँ, 2-4 चीज़ें हमने शॉप उसके लिए करने के लिए गए थे, बट खुद भी लेके आ गए हैं। तो जो फ्रेश यहाँ पे एक आउटलेट था वहाँ से लेके आए हैं। और सबसे पहले उसने ये बैकपैक लिया, ये वॉलमार्ट से लिया था। इसका रीज़न ये था कि हम किसी के लिए लेने गए,
इसका रीज़न ये था कि हम किसी के लिए गिफ्ट लेने के लिए गए थे, तो एम्बर को ये दिख गया एंड शी इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ एल्सा एंड एना, तो ये ले ले। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है यहाँ पे बैकपैक का, सब बच्चे यही यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे विंटर आती है तो उनके काफ़ी क्लोथ्स वगैरह होते हैं जो स्कूल में नहीं पहनते, तो इसमें पैक करके वो भेज देते हैं। सो ये है उसका बैकपैक। सेकंड थिंग जो कि उसकी लिस्ट में, हमारी लिस्ट में नहीं थी, उसकी लिस्ट में थी वो गम बूट्स, क्योंकि विंटर है, विंटर बूट्स तो लेने ही थे। हाँ, विंटर बूट्स नहीं एक्चुअली, बट रेन ये गम बूट्स नहीं थे उसके पास। तो मैंने मायरा के लिए इंडिया भेजे थे उसके लिए, तो उसको था कि मुझे अभी तक आपने नहीं लेके दिए मम्मा, मुझे भी चाहिए ये। तो उसको ग्लिटर वाले थे, मैंने भेजे मायरा को, और एम्बर को ये मिल गए जो फ्रेश थे। तो एम्बर को ये मिल गए जो फ्रेश थे जस्ट $5 में, और जो बाहर इसका प्राइस है वो है $22। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल है, और शी लव्स यूनिकॉर्न। गर्ल्स को वो यूनिकॉर्न बहुत ही पसंद होता है। ऑल्सो गाइज डोंट जज मी, क्योंकि मैं उठ के मैंने कोई मेकअप नहीं करा, जस्ट लिप बाम लगा के, क्योंकि वो भी इतना ड्राई हो रहा था फेस मेरा, तो मैंने सोचा कि आज ये काम फिनिश कर देती हुई हॉल का। सो ओके, तो ये है। और उसके बाद आई गॉट दिस फॉर $2, लाइक $2 में बच्चे ने अगर ये पहना, ये आप देख सकते हैं कौन सा मटेरियल कहते हैं इसको, आई डोंट नो, वेलवेट जैसा मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट टेडी बियर स्टाइल। ये स्वेट शर्ट है, तो कैजुअल पहनने के लिए। तो विंटर में यहाँ पे बच्चे टी शर्ट वार्मर पहन के जाते हैं, उसके ऊपर जैकेट पहन के जाते हैं, और स्कूल में जाके काफ़ी हीट होती है इनसाइड। तो स्कूल्स में, घरों में यहाँ पे अंदर हीट होती है, तो उसके लिए ज़रा जैकेट्स वो बच्चे जाके निकाल देते हैं, तो अंदर के लिए उसको यही चाहिए होता है। और ओके, अब बीच बीच में मेरा सामान भी आ रहा है। नेक्स्ट आई वॉट दिस फॉर $4। ये लेवेंडर कलर है, अंदर से बहुत वार्म है ये, तो आई थिंक ये विंटर में काम आ जाएगा, अभी फॉल में भी काम आ ही जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसे होगा। देन वहाँ पे क्रिसमस का बहुत सामान था, तो मैंने वो तो कुछ नहीं लिया, बट ये उसके लिए ये रोब लिया एक घर पे पहनने के लिए, और ये साइज़ 4 है, तो ये आ गया था एम्बर के साइज़ 4। इट्स वेरी वार्म, और यहाँ पे इसका रियनडियर हॉर्न ये है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वार्म कोजी रोब फॉर एम्बर। घर पे वो पहन सकती है मॉर्निंग में। वंडर के साथ में ये लेगिंग्स ली है, दीज आर सो वार्म, अंदर फ्लीज है यहाँ पे, तो ये अगेन आई थिंक $3-4 की थी ये। तो बाहर ये चीज़ों का जो प्राइस है वो अराउंड ऐसे $12, आई थिंक ये इस पर लिखा भी हुआ है, आई थिंक $16, और बाहर जो प्राइस है वो है $16, और डिस्काउंट पे ये लिखा हुआ है, बट इट वॉज फॉर $4। आई बॉट ना, मतलब इसका बैक टू स्कूल शॉपिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बैक टू स्कूल के ऑलरेडी काफ़ी क्लोज हैं। टिफ़िन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पिछले साल से है, और वो कहीं नहीं जाने वाला है 3-4 साल, और बॉटल भी उसके पास है, तो मैं वो चीज़ें नहीं लूँगी। बस मुझे है कि हाँ, विंटर में बच्चों के क्लोथ जो है वो हर साल छोटे होते हैं, तो बस वही लूँगी, और वो भी अभी देखूँगी कि कौन सा चल रहा है, क्योंकि अननेसेसरी मुझे नहीं लेनी थी चीज़ें। तो ये है हैलोवीन आ रही है, तो ये फ्लीज है, फ्लीज वन सी है, तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हैलोवीन के आसपास काफ़ी इवेंट्स होती है यहाँ पे, तो काफ़ी ठंड होती है रात को, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार कुछ वार्म ले लेती हूँ, तो उसको ये ले लिया, और नाइट सूट की तरह भी पहन सकती है, और उसके बाद उसको जो 1-2 ड्रेस लेनी होगी कोई हैलोवीन के लिए तो वो ले लेगी, बट रात के कहीं बाहर जाना तो ये काम आएगी। तो ये आई थिंक ये भी $3-4 की थी। वो स्विमिंग जाती है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम उसके पास है काफ़ी, बट वो छोटे हो गए हैं, तो लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट एंड नाइस। ये है इसका टॉप, और ये है बॉटम, और लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। साइज़ 4 है ये, और इसका प्राइस भी अगेन ये $2 की थी आई थिंक, या $2 में बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग आउटलेट जब गए तो बहुत ही खुश हुए। और नेक्स्ट इसके लिए विंटर बूट्स ले लिए। हाँ, तो ये विंटर बूट्स की ये स्टोरी है कि लास्ट ईयर सेम मैंने पिंक कलर में लिए थे, तो यहाँ पे कोई सेलर था, तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोग नई चीज़ें पुरानी चीज़ें दोनों बेचते हैं, तो कई लोग नई चीज़ें लेके वहाँ पे लगा देते, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, $20 के मुझे मिल गए, और जो इसका ओरिजिनल प्राइस था वो था $45 या $44, तो मैंने लास्ट ईयर $20 के ले लिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे कितने चीप मिल गए। बट वहाँ पे जाके मैंने आउटलेट में देखा तो इसका प्राइस जो था $5, तो ये ले लिया, और ये साइज़ मैंने आई थिंक बड़ा लिया है थोड़ा दीप इसका हमने, या तो ओके हाँ, तो ये -20 डिग्रीज तक के लिए बूट्स हैं, तो विंटर में काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पे, तो स्नो बूट्स ये पहले लेके रख लिए हमने। लिए हैं ये एम्बर के लिए ग्लासेस फॉर $2, या
$2। ये जस्ट आते आते काउंटर पे पिक करे थे। एंड देन जस्ट एक सिंपल टी शर्ट। एक्चुअल में मैं ऐसी टी शर्ट्स लेने के लिए गई थी विंटर उसके लिए, अभी सितंबर मंथ के लिए, कि ऐसी, क्योंकि जितनी होगी उतनी कम है, तो ये लेने के लिए गई थी। बट ऐसी ज़्यादा नहीं मुझे ऑप्शन मिली, तो एक ही टी शर्ट लेके आ गई हूँ आई थिंक। तो बाहर ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे कनाडा में आप कोई भी चीज़ $8-9 से कम नहीं मिलती है, क्वालिटी भी ऐसी ही होती है। तो इसलिए मुझे अगर $2 में मिल रही है, अब ख़राब हो रही है 1-2 मंथ के बाद में, तो मुझे वो दुख नहीं लगेगा फिर। और दीपक ने ऐसा थर्मल लिया था अपने लिए, आई डोंट नो इसमें नहीं है। एंड स्वेट पैंट्स आई थिंक ये $5 की कुछ थी ये पैंट्स। अभी विंटर के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। समर यहाँ पे बहुत शॉर्ट होती है, जस्ट 2-3 मंथ्स के लिए होती हैं। और मैंने ये ली थी, ये बहुत अच्छा बाय है मेरे लिए मुझे लगता है। लुक एट दिस एंड आई विल शो यू माय साइज एज वेल कि कौन सा साइज है। हाई बूट्स के साथ अच्छी लगेगी। दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रेस और दिस इज द साइज। लुक एट दिस। फाइनली मेरा जो साइज़ है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल ये है कि चलो आ गया है, बट स्मॉल भी आ जाता है, स्मॉल इज़ ओके। और ये $5 की थी, और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज़ $55। ये है मेरी विश लिस्ट में था, और जो कि मैं सोच के नहीं गई थी कि मुझे ये लेना है। वो दिखाती हूँ, पर उससे पहले दीपक ने ये शर्ट ली अपने। आई डोंट नो दीपक को क्या था, बट ये फ्लोरल वहाँ पे अच्छी नहीं लगी, इतनी पहनी हुई। मैंने कहा दीपक रहने दो, बट फिर भी दीपक ने ले ली, और घर पे आके जब ट्राई करी तो बहुत अच्छी लग रही थी। आई थिंक नेक्स्ट समर में दीपक पहनेंगे ये। एंड ये थी मेरी विश लिस्ट में कि मुझे इस बार ये लेना है फॉल कोट, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे दीपक ने बर्थडे पे 2 गिफ्ट करे थे। आई थिंक एक बेज और एक ब्राउन कलर का। दिखाती हूँ। इट्स अ लॉन्ग कोट लाइक दिस। विंटर अभी फॉल में काम आएगा ये। तो ये मुझे $25 का मिल गया, तो मुझे ये अच्छा लगा कि ये है, क्योंकि फॉल में ही ये अक्टूबर या नवंबर में आप पहन सकते हो। उसके बाद तो आपको वो विंटर हैवी जैकेट जो होती है वो पहननी पड़ेगी। है अभी का फॉल।